दर्शकों, सोमवार की सुबह ट्रंप ने दुनिया को एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर हर देश के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा, हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर 20% टोल लगेगा। अमेरिका इस जलमार्ग की सुरक्षा करेगा और इसकी कीमत दुनिया चुकाएगी। यह ट्रंप की वो आवाज़ थी जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की तरह गूंजती थी। और फिर 24 घंटे भी नहीं बीते, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने टोल वाला फैसला वापस ले लिया। 24 घंटे दर्शकों, ये वो पल है जो इतिहास में दर्ज होगा। वो पल जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति ने एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल मांगा और 24 घंटे में वापस ले लिया, क्योंकि ईरान ने हंसते हुए कहा था 20% बहुत ज़्यादा है, हम कम लेंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा, यह समुद्री डकैती है। ब्रिटेन ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और दुनिया ने एक स्वर में ट्रंप को नकार दिया। आज हम आपको वो पूरी कहानी सुनाएंगे जो बताती है ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। ट्रंप लाचार हैं और दुनिया देख रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, हॉर्मुज स्ट्रेट में आज सिर्फ 4 जहाज गुजरे। 4 उस रास्ते पर जहां पहले हर रोज 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। तेल की कीमत 1 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड $86, WTI $80 और अगर हॉर्मुज के साथ बाब अल मंडेब भी बंद हुआ जो हूती करने वाला है, तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल पहुंच जाएगा। भारत के 13 लोग मारे जा चुके हैं। 148 भारतीय नाविक फारस की खाड़ी में फंसे हैं। 11 भारतीय जहाज हॉर्मुज से निकलने का इंतजार कर रहे हैं और इन सबके बीच ईरान की संसद में सांसद चिल्ला रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला लेंगे, हम तैयार हैं। 180 ईरानी सांसदों ने सरकार से MOU खत्म करने की मांग की है और अमेरिका से बातचीत का विरोध करने वाले 2 नेताओं को संसद में अहम पदों से हटाया गया। यानी ईरान के अंदर युद्ध जारी रखने की आवाजें अब और भी तेज हैं। दर्शकों, यह वो तस्वीर है जो बता रही है ट्रंप घुटने पर है और ईरान खड़ा है। दर्शकों, उस 20% टोल की पूरी कहानी समझते हैं। सोमवार को ट्रंप ने ऐलान किया कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगेगा। अमेरिका सुरक्षा देगा और बदले में यह टोल। उनका तर्क था, दुनिया के लिए हम सुरक्षा करते हैं, हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और दुनिया ने क्या कहा? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा, यह समुद्री डकैती है। ब्रिटेन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज बिना टोल के खुला होना चाहिए। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हंसते हुए कहा, 20% बहुत ज़्यादा है, हम उचित शुल्क लेंगे। यानी ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव का मजाक उड़ाया। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने पहले ही पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी PGSA बनाई है, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की इजाज़त देती है। और 200 से ज़्यादा विदेशी जहाज़ों ने PGSA से इजाज़त मांगी। दर्शकों, अमेरिका टोल मांग रहा था और ईरान पहले से टोल ले रहा था। और फिर आया वो पल जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। मंगलवार को सिर्फ 24 घंटे बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मिडिल ईस्ट में के नेताओं से बातचीत के बाद मैंने टोल का फैसला वापस ले लिया। और फिर उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस रास्ते से गुजरने के लिए शुल्क लेने का अधिकार होना चाहिए। दर्शकों, एक दिन पहले ट्रंप खुद 20% टोल मांग रहे थे और 24 घंटे बाद कह रहे हैं किसी को टोल लेने का अधिकार नहीं है। यह क्या है? यह यू टर्न है, यह पलटी है, यह वो बेबसी है जिसे ट्रंप खाड़ी देशों से बातचीत का नाम दे रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? दुनिया ने ट्रंप को नकार दिया और ट्रंप को झुकना पड़ा। और यह झुकना, यह 24 घंटे की यह पलटी दुनिया को बता रही है कि हॉर्मुज पर असली ताकत किसके पास है।
दर्शकों, हॉर्मुज की हालत देखिए और रूह कांप जाएगी। पहले हर रोज 130 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। सोमवार को सिर्फ 10 जहाज, मंगलवार को सिर्फ 4 जहाज। उस जलमार्ग पर जहां दुनिया का 20% तेल गुजरता है। दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग संगठन BIMCO यानी बिमको के मुख्य सुरक्षा अधिकारी जैकब लार्सन ने कहा, खतरा बहुत ज्यादा है। कई जहाज मालिक फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर समझेंगे। दर्शकों, जब जहाज मालिक इंतजार करते हैं तो तेल नहीं आता, तेल के दाम बढ़ते हैं। दाम महंगाई बढ़ाती है और महंगाई बढ़ती है तो दुनिया की हर जेब खाली हो जाती है। यह ईरान का सबसे बड़ा हथियार है और उस पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहा है। दर्शकों, तेल की कीमत की बात करें और यह सुनकर आपके पेट में मरोड़ पड़ेगी। ब्रेंट क्रूड एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर यानी $86 प्रति बैरल, WTI $80 और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर हालात और बिगड़े तो ब्रेंट $95 तक। और अगर हॉर्मुज के साथ बाब अल मंदेब भी बंद हुआ तो $200 प्रति बैरल। दर्शकों, जब तेल $200 पर होता है तो भारत में पेट्रोल ₹200 प्रति लीटर से ऊपर जाता है। डीजल महंगा, खाद्य पदार्थ महंगे, परिवहन महंगा और दुनिया की हर अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका सब हिल जाती हैं। और इस $200 का ऐलान किसने किया? हूती नेता मोहम्मद अल फराह ने, जो ईरान के सहयोगी हैं। यानी ईरान का यह हथियार हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों अभी भी तैयार है। दर्शकों, ईरान की IRGC ने जो चेतावनी दी वो शब्दों में नहीं है, हकीकत में है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मौजूदगी से दुनिया की तेल और गैस सप्लाई में बड़ी रुकावट आ सकती है। और देखिए क्या हुआ, हॉर्मुज की में जहाज की संख्या 130 से घटकर 4 हो गई। अमेरिका ने ईरान के बुशहर, चाबहार, जास, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर 5 घंटे की बमबारी की। अमेरिका ने बंदर अब्बास की सबमरीन और नोवल मेंटेनेंस फैसिलिटी पर सी ड्रोन से हमला किया और ईरान का जवाब 4 देशों पर मिसाइलें, हॉर्मुज बंद और अब बाब अल मंदेब की धमकी। दर्शकों, यह युद्ध नहीं, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें ईरान हर चाल में अमेरिका से आगे है। दर्शकों, ईरान की संसद का वो दृश्य जो दुनिया को बता रहा है कि ईरान के भीतर क्या हो रहा है। 4 महीने के अंतराल के बाद ईरान की संसद का सत्र शुरू हुआ और यह जो दृश्य था वो ऐतिहासिक था। उपसभापति हमीर दरेजा याहाजी बबई ने सांसदों से खामनेई के प्रति निष्ठा दोहराने का आह्वान किया और फिर कई मिनट तक सदन में नारे गूंजते रहे। अमेरिका मुर्दाबाद, बदला लेंगे, हम तैयार हैं। 180 ईरानी सांसदों ने सरकार से अमेरिका के साथ MOU खत्म करने की मांग की और अमेरिका से बातचीत का विरोध करने वाले 2 नेताओं को पदों से हटाया गया। यानी जो नरम है उन्हें हटाया और जो आक्रामक है वो आगे हैं। दर्शकों, यह ईरान की उस अंदरूनी ताकत का प्रतीक है जो कहती है हम थके नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं और हम रुकेंगे नहीं। दर्शकों, अहमद दी नेजाद की कहानी भी सुनिए और यह सुनकर षड्यंत्र की एक नई परत खुलेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि एक रिपोर्ट में दावा किया कि 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मोसाद चीफ डेविड बर्निया से मुलाकात हुई थी और उन्हें ईरान का नया नेता बनाने की तैयारी थी। और 28 फरवरी को जिस दिन खामेनेई इजरायली हमले में मारे गए उस दिन मोसाद के एजेंट अहमदीनेजाद को एक सुरक्षित ठिकाने पर ले गए, लेकिन फिर वहां से निकल गए और IRGC ने उन्हें निगरानी में ले लिया और आज वो ईरानी सरकारी टीवी पर खामेनेई को श्रद्धांजलि देते देखे। दर्शकों, यह वो साजिश है जो इजराइल ने बुनी थी। ईरान के भीतर एक सॉफ्ट नेता लाओ जो अमेरिका इजराइल के साथ समझौता करे
लेकिन ईरान ने उस साजिश को नाकाम कर दिया और नया सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई वो खून का बदला लेने का कसम खा रहे हैं। दर्शकों, ट्रंप के टोल प्रस्ताव पर वो देश भी बोल रहे हैं जो हमेशा चुप रहते हैं। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा, हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बिना किसी टोल के खुला होने वाला चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा, यह समुद्री डकैती है और दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने चिंता जताई। दर्शकों, जब अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन उसके खिलाफ बोले, जब एक G20 देश ब्राजील उसे समुद्री डकैत कहे, तो समझ जाइए कि ट्रंप कितने अकेले हैं और इसलिए 24 घंटे में टोल वापस। दर्शकों, यह ट्रंप की हार नहीं, यह ईरान की जीत है जिसने बिना एक गोली चलाए सिर्फ हॉर्मुज बंद करके अमेरिका का वो फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों, यमन की कहानी भी सुनिए जो इस पूरे संकट में एक नया और खतरनाक मोड़ जोड़ रही है। सऊदी अरब ने सना के एयरपोर्ट पर हमला किया। क्यों? क्योंकि ईरान से लौट रहा एक हूती प्रतिनिधिमंडल का विमान वहां उतरने वाला था। यमन सरकार का आरोप था इस विमान में हथियारों की तस्करी हो रही है और हूती नेता ने कहा, अगर हालात बिगड़े तो हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों बंद। हूतियों ने सऊदी अरब का एक निगरानी ड्रोन भी मार गिराया और हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी, जिससे सऊदी हूती सीज फायर टूट गया। दर्शकों, यह मध्य पूर्व में आग की वो दूसरी लौ है जो अब भड़कने वाली है। ईरान, अमेरिका के साथ साथ सऊदी, हूती, इजराइल, हिजबुल्ला, यमन, हर तरफ संघर्ष और इन सब के तार जुड़े हैं ईरान से। दर्शकों, भारत का क्या हाल है यह भी जानना जरूरी है। 13 भारतीय मारे जा चुके हैं, 3 अभी भी लापता हैं। 148 भारतीय नाविक फारस की खाड़ी में फंसे हैं। 11 जहाज हॉर्मुज पार करने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया है। भारतीय नौसेना हालात पर नजर रख रही है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम हॉर्मुज से सुरक्षित और बिना रुकावट जहाज़ों की आवाजाही की अपील करते हैं। दर्शकों, भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन भारत इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है, इंसानी कीमत, आर्थिक कीमत। और यही वो कारण है कि भारत हमेशा शांति की मांग करता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने कहा कि दुनिया जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहेगी। किसी भी क्षेत्र का युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। उन्होंने इसे फॉसिल फ्लेक्सेशन नाम दिया, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से पैदा होने वाली महंगाई। दर्शकों, यह बात बिल्कुल सही है। हॉर्मुज बंद हुआ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब हिले, क्योंकि सब तेल पर निर्भर है और तेल ईरान के हाथ में है। यह वो ताकत है जो ईरान को, जिसके पास न सिर्फ बड़ी सेना है, न सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के सामने बराबरी पर खड़ा करता है। हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा हथियार है और वो हथियार आज काम कर रहा है। दर्शकों, अब ईरान की PGSA यानी पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी की बात करते हैं। ईरान ने इसी साल यह संस्था बनाई और इसका मकसद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही पर निगरानी रखना और इस जलमार्ग पर अपने अधिकार के दावे को मजबूत करना। और नतीजा, 200 से ज़्यादा विदेशी जहाज़ों ने PGSA से इजाज़त मांगी। दर्शकों, यह ईरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। ट्रंप कह रहे थे कि हम हॉर्मुज की सुरक्षा करेंगे और ईरान पहले से हॉर्मुज की सुरक्षा का टोल ले रहा था। PGSA के जरिए, यानी जब ट्रंप ने 20% मांगा, ईरान पहले से अपना शुल्क ले रहा था और जब ट्रंप ने टोल वापस लिया, ईरान का PGSA अभी भी काम कर रहा है। यह वो सॉफ्ट पावर है जिसे ईरान ने बिना किसी शोर के हासिल किया। नेतन्याहू का वो बयान भी सुनिए जो इस पूरी कहानी में एक नया तत्व जोड़ता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, ईरान ने दोबारा हमला किया तो पहले से भी कहीं ज़्यादा कड़ा जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि वो दौर खत्म हो गया है जब इजराइल पर हमला होता था और ठीक से जवाब नहीं दिया जाता था।
दर्शकों, नेतन्याहू की यह धमकी एक ऐसे देश की है जो सबसे पहले ईरान पर हमले कर चुका है। और ईरान ने नेतन्याहू की धमकी के जवाब में क्या किया? अपनी संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए, मिसाइलें दागी, हॉर्मुज बंद रखा और पीक एक्स माउंटेन जिस पर ट्रंप ने हमले की धमकी दी, वो इतना गहरा है कि सामान्य बंकर बस्टर बम भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दर्शकों, यह ईरान की वो परमाणु किला है जिसे न ट्रंप तोड़ सकते हैं न नेतन्याहू। अमेरिका की उस 5 घंटे की बमबारी के बारे में भी बात करते हैं। सेंटकॉम ने माना कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बुशहर, चाबहार, जास्क, कोणार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर 5 घंटे तक बमबारी की और बंदर अब्बास की सबमरीन और नोवल मेंटेनेंस फैसिलिटी पर सी ड्रोन से हमला किया। दर्शकों, 5 घंटे की भारी बमबारी और नतीजा, ईरान रुका नहीं। ईरान ने जवाब दिया, 4 देशों पर मिसाइलें और हॉर्मुज बंद। ट्रंप को टोल वापस लेना पड़ा और आज हॉर्मुज में सिर्फ 4 जहाज। 5 घंटे की बमबारी ईरान को झुका नहीं पाई। यह वो ईरान है जिसने हर हमले का जवाब दिया और हर जवाब के बाद और मजबूत होकर उभरा। दर्शकों, रूस का वो उड़ता क्रेमलिन अभी तेहरान में है। Tu-214PU पुतिन का कमांड सेंटर और उसकी मौजूदगी वो ईरान को एक ऐसा संदेश दे रही है जो किसी भी बयान से ज़्यादा ताकतवर है। संदेश यह, तुम अकेले नहीं हो। और इस संदेश के साथ ईरान और आत्मविश्वास से भरा है। संसद में बदला लेंगे और नारे, 180 संसद MOU खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नया सुप्रीम लीडर खून का बदला लेने का वादा कर रहा है और IRGC जो इस पूरे संघर्ष का असली इंजन है, वो कह रहा है हम हर हमले का जवाब देंगे। दर्शकों, यह ईरान की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो दशकों के प्रतिबंधों, दशकों की मुश्किलें के बाद भी नहीं टूटी। दर्शकों, इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या होगा अगर बाब अल मंडेब भी बंद हो गया? हॉर्मुज फारसी खाड़ी का दरवाज़ा, बाब अल मंडेब लाल सागर का दरवाज़ा, ये दोनों दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग हैं। और अगर दोनों एक साथ बंद हों तो दुनिया का तेल व्यापार लगभग ठप हो जाएगा। यूरोप को एशिया से सामान मंगाने का सबसे छोटा रास्ता बंद, एशिया को यूरोप भेजने का रास्ता बंद, तेल के जहाज रुके, पेट्रोल 200 रुपये, डीजल 200 रुपये और दुनिया की हर अर्थव्यवस्था में मंदी। दर्शकों, ईरान और हुती मिलकर यह करने में सक्षम है और यही वो कारण है कि पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया सब डरे हुए हैं। दर्शकों, ट्रंप की इस पूरी कहानी में एक और विडंबना देखिए। एक दिन ट्रंप ने कहा हॉर्मुज पर 20% टोल, अगले दिन कहा किसी को टोल का अधिकार नहीं। एक दिन ट्रंप ने ईरान के ठिकाने पर 5 घंटे बमबारी करवाई, दूसरे दिन खाड़ी देश से बातचीत के बाद टोल वापस। यानी ट्रंप ने एक तरफ ईरान को मारा और दूसरी तरफ खाड़ी देश के सामने झुके। और खाड़ी देशों ने क्या मांगा? बदले में अमेरिका में निवेश। यानी ट्रंप ने हॉर्मुज पर टोल मांगा, दुनिया ने ठुकराया, ईरान ने मजाक उड़ाया, ब्रिटेन ने विरोध किया, ब्राज़ील ने डकैती कहा और अंत में ट्रंप को वापस लेना पड़ा और बदले में मिला निवेश का वादा। दर्शकों, यह डील नहीं, यह लाचारी है। इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। दर्शकों, ट्रंप ने टोल मांगा, 24 घंटे में वापस। ट्रंप ने 5 घंटे बमबारी करवाई, ईरान रुका नहीं। हॉर्मुज में 130 से ज़्यादा जहाज जो पहले जाते थे अब वो 4 रह गए हैं। तेल $86 और 200 तक जाने की धमकी। 13 भारतीय मारे गए, 148 भारतीय नाविक फंसे। ईरान की संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे, 180 सांसद MOU खत्म करने की मांग पर। रूस का उड़ता क्रेमलिन तेहरान में नए सुप्रीम लीडर खून का बदला लेने का कसम खा रहे हैं और ट्रंप ट्रूथ सोशल पर लिख रहे हैं। दर्शकों, इस तस्वीर में ताकतवर कौन है और लाचार कौन है, यह बताने की ज़रूरत नहीं। दर्शकों, यह 24 घंटे सोमवार से मंगलवार दुनिया के इतिहास में याद किया जाएंगे, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर
टोल मांगा और 24 घंटे में वापस ले लिया। जब हॉर्मूज में 130 से घटकर 4 जहाज रह गए, जब तेल $200 की राह पर चल पड़ा और जब ईरान की संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे गूंजे, यह ईरान की उस ताकत का प्रदर्शन है जो बमों से नहीं आती, यह हॉर्मूज से आती है। यह उस भूगोल की ताकत है जिसे अमेरिका के सारे विमानवाहक पोत मिलकर नहीं बदल सकते। दर्शकों, आज की रात सबसे बड़ी सच्चाई, ट्रंप लाचार हैं, 24 घंटे में टोल वापस, यह लाचारी का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान ने बिना एक अतिरिक्त मिसाइल दागे सिर्फ हॉर्मूज बंद रखकर अमेरिका को झुका दिया और अब बाब अल मंडेब की धमकी। दुनिया दोनों सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते एक साथ, यह ईरान का वो हथियार है जिसे कोई नहीं रोक सकता। न ट्रंप के बम वर्षक विमान, न नेतन्याहू की धमकियां, न नाटो की मिसाइलें, क्योंकि हॉर्मूज ईरान की ज़मीन पर है और उस ज़मीन पर ईरान का राज है। तो फिलहाल हमारी इस आज के खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।